नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। जेपी पावर के नाम से इसको जानते हैं। इसकी जो एनएससी लिस्टिंग है वो जेपी पावर के नाम से। जो स्टॉक है वो कम से कम 17 रुपए से लेके 18 रुपए के मूवमेंट के आसपास है। ना इससे नीचे जा रहा है ना इससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स होल्डिंग करके काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका सब्र का जो इम्तिहान है वो यहाँ पे टूटे जा रहा है। जो उनका पेशेंस लेवल है उनकी ऑलमोस्ट धज्जियां उड़ चुकी है। ठीक है, और इस बार जो मंथ के एंड में जो यहाँ पे गिरावट का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि भाई आखिर स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। देखो, शायद आप अगर जेपी पावर के नए यूजर्स हो, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो, आप जेपी पावर में अगर नए इन्वेस्टर हो तो शायद आपको पता नहीं कि भाई जेपी पावर के अंदर जो भी अपर सर्किट लगता है वो सितंबर के अंदर ही लगता है। 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में ही जेपी पावर के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिलता है हर साल। ठीक है, इस साल भी वही रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा रीजन है। देखो, रीजन ये है कि भाई कंपनी के ऑडिट्स चल रहे हैं। हर एक कंपनी का जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है उनके मंथ के एंड के अंदर ऑडिट चलते हैं, जिसमें उस कंपनी के एसेट, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल टर्म्स, सभी चीजों का कैलकुलेशंस होता है कि भाई इस मंथ कितना हुआ, कितना लेन देन बाकी है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे एसेट कितने हैं, इन्वेंट्री में क्या कुछ है। ठीक है, तो उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा चलती है। वहां पे ऑडिट्स वगैरह होते हैं और उस ऑडिट के दौरान कंपनी जो होती है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बिल्कुल क्लोज कर देती है। कि मान लो अगर उस दौरान अगर कोई भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटी करेंगे तो ऑडिट में फिर उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो जितने भी पीओ ऑर्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर, जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर उनकी एक्टिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है वो सारी कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाती है जब तक उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑडिट होते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडिया में जितने भी ऑडिट चलते हैं उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 3 या 5 सितंबर के आसपास होती है। ठीक है, तो मतलब जेपी पावर के अंदर भी अभी भी ऑडिट्स वगैरह चल रहे हैं। मंथ का एंड है तो जाहिर सी बात है ऑडिट तो चलेंगे और 3 या 5 तारीख तक हो सकता है यहाँ पे भी ऑडिट वगैरह चल रहे हो। तो उस ऑडिट की वजह से क्या है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़े से डाउन है, क्योंकि यहाँ पे आप और मेरे जैसे इक्विटी होल्डर्स यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। साथ में जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे अपना सेल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ में मंथ का एंड है तो मंथ के एंड में तो वैसे ही गिरावट का माहौल होता है। ठीक है, स्पेशली ऑडिट के दौरान। ठीक है, जैसे ही सितंबर शुरू होगा, सितंबर का महीना काफी ज्यादा पॉजिटिव महीना है। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अगर आपको सर्किट, अपर सर्किट देखने को मिलेंगे वो सबसे ज्यादा सितंबर के मंथ में लगते हैं। या तो जुलाई में आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है या फिर आपको सितंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो, दिल थाम के बैठे रहो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जल्द ही आपको जेपी पावर में अपर सर्किट दिखेगा और वो कम से कम 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में शुरू हो जाएगा। और इस बार जो इसका टारगेट है वो कम से कम 28 प्लस के आसपास है। मतलब आपको 15 सितंबर जब आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक आपको कम से कम 22 या 24 रुपए के आसपास बैठा हुआ मिलेगा। और जब इसमें अपर सर्किट लगेगा तब जो लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं उनका सारा माल एक ही दिन में ये समेट देंगे और सीधा 2-2.5 रुपए के ऊपर ही अपर सर्किट जाके लगेगा। ठीक है, तो मतलब जब अपर सर्किट लगेगा तो ये सोच लेना कि जितने सेलर्स हैं वो एक ही दिन में ये लपेट देंगे सबको और उसके बाद अपर सर्किट शुरू, फिर उसके बाद कोई सेलर नहीं रहेगा। तो ये सारे बायर रहेंगे। उसके बाद जिनका माल बिक गया, जिनके स्टॉक बिक गए, उनको खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मतलब ये सोच लो कि जिन्होंने अपना स्टॉक अभी बेच दिया 5 सितंबर के बाद उनको वापस खरीदने का मौका नहीं मिलने वाला ये स्टॉक, क्योंकि ये अपर सर्किट पे जाने वाला है। देखो, चाहे ये कितना गिर लो, देखो 17 रुपए से नीचे ये जाएगा नहीं, 18-20 या 18 रुपए से अभी ये ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन 5 सितंबर के बाद इसके अपर सर्किट के हालात स्टार्ट हो जाएंगे, इसके प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी अब एक नजर डालते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर कि भाई यहाँ पे इसका कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। अगर मान लो जून 2024 की बात करते हैं, रिवेन्यू क्या है कि 1075 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिवेन्यू है 2% की ग्रोथ के साथ। और नेट इनकम की बात करें तो उसमें भी 81% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी 77% आपको ग्रोथ देखने को मिलती है।
और एक नजर डालते हैं इसकी सुर्खियों पे कि इसका जो ईपीएस है वो पिछले ईयर से बढ़ के यहाँ पे 1.49 रुपीज के आसपास हो गया, जो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। साथ में इसका जो मार्जिन है वो इंप्रूव होकर 17.4% से बढ़ के 30% के आसपास आ गया, ये भी जबरदस्त न्यूज यहाँ